दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब संसद के सदन में नहीं आने के लिए कांग्रेस पीएम मोदी को खूब सुनाती थी, लेकिन आज से जब भी पीएम मोदी सदन में आएंगे, कांग्रेस के सांसद सदन में नहीं जाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस ने आज से पीएम मोदी पर अपने कान बंद कर लेने का फैसला किया है, क्योंकि आज पीएम ने राज्यसभा में कांग्रेस को ऐसी ऐसी बातें सुनाई जिसे सुनना कांग्रेस के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। और उसके सांसद पीएम के भाषण को बीच में ही छोड़कर चले गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में सबसे बेरहम भाषण था, जिसके लपेटे में आज कांग्रेस और खास तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ गए। आपको याद होगा कि संसद के पिछले सत्र में जब नोटबंदी चल रही थी तो उसके विरोध में कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोर्चे पर उतारा था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को मोदी सरकार की संगठित लूट बता दिया था। आज पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस बात का जवाब एक मजाक से दिया, जिस मजाक ने कांग्रेस और पीएम मोदी के बीच कड़वाहट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं। आप अपनी बात कह करके और सुनना नहीं, आप सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको। आप सच्चाई आप सच्चाई सुनना पड़ेगा। सच्चाई तो आपको सुननी पड़ेगी। सच्चाई आप बिना सुने भाग रहे हैं। इतनी गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में? हम लोग चुप रहे। आज कांग्रेस राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुन नहीं सकी और पीएम के भाषण को बीच में ही छोड़कर कांग्रेस के सांसद बाहर चले गए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में बहुत ही बेरहम दिखे। नोटबंदी पर बात छिड़ी तो उनके लपेटे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आए, जिन्होंने इसी राज्यसभा से नोटबंदी को संगठित लूट बताया। पिछले सत्र में साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। प्लीज सिट डाउन। जो शब्द में बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। लेकिन पता चला किताब किसी और ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण का जवाब मजाक में उड़ा दिया जो उन्होंने नोटबंदी के दौरान संसद के पिछले सत्र में राज्यसभा में दिया था। Monumental management failure. It is a case of organized loot and legalized plunder. नोटबंदी पर इस भाषण को आज पीएम मोदी ने उस किताब के जैसे बताने की कोशिश की जो किताब लिखी तो कांग्रेस ने, लेकिन उस पर नाम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का था। लेकिन पीएम मोदी सिर्फ यहीं नहीं रुके, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ शुरू की तो वो तारीफ मजाक उड़ाने तक कब पहुंच गई पता भी नहीं चला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है 35 साल तक। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ
उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बस यही बात कांग्रेस को बुरी लग गई कि पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कैसे बोला जा सकता है। पीएम मोदी के 70 मिनट के भाषण के तब 25 मिनट ही हुए थे। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस के सदस्य सदन में नहीं रुके। Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was called as Gaddafi. It happened in the House. The same party. Appropriate action would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do this. Don't do this. हमको सिखाइए मत। हंगामे के बीच कुछ देर पीएम मोदी का भाषण रुका रहा। कांग्रेस सदस्य बाहर चले गए, लेकिन इससे पीएम मोदी बेपरवाह दिखे। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? पीएम का भाषण तो राज्यसभा में चलता रहा, लेकिन इसके बाद कैमरे कांग्रेस के उन नेताओं पर घूम गए जो पीएम का भाषण बीच में ही छोड़कर राज्यसभा से चले गए थे। कांग्रेस के इन सभी बड़े नेताओं ने पीएम मोदी की कठोर बातों पर खूब खरी खोटी सुनाई। इनके बारे में जो भी कुछ कहा है सुबह नहीं, मैं किस शब्दों में किस अल्फाज में इसकी निंदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। हमने ऐसी एरोगेंस इतिहास में नहीं देखी, ऐसे और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। Very, very disappointed, but very, very angry with what the Prime Minister said. लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। पीएम ने जिस तरह से नाम लिया सर, पीएम ने जिस पीएम ने पर सीधा तौर पे आरोप लगाया सर, क्या कहेंगे? वाह, क्या शेर सुनाया। कल पीएम का लोकसभा में जो हंसी मजाक वाला अंदाज था, वो अंदाज आज राज्यसभा में राजनीतिक शोले बन गया। आज नोटबंदी को लेकर पीएम ने इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने का इतिहास बताकर कांग्रेस को नहीं छोड़ा। यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा करे भाई हमको तो राजनीति में है, चुनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी। इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। लेकिन मनमोहन सिंह पर मोदी के रेनकोट वाले मजाक के बाद मामला बहुत बिगड़ गया। इतना तो साफ दिख चुका है कि पीएम मोदी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक कड़वाहट की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है और राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कड़वाहट अच्छी नहीं होती। आज तक ब्यूरो। बहुत बहुत धन्यवाद।